हेलो दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखिए आप। यहाँ पे आपको ए और बी की वैल्यू दी हुई है रेशियो में, और आपसे इसकी वैल्यू आपसे निकालने के लिए बोला है। ठीक है ना। इसका आंसर जो होता है वो कांट डिटरमाइन होता है। तो क्यों होता है, हम इस वीडियो में इसको समझने वाले हैं। ठीक है ना। आप एक चीज़, हम लोग एग्जाम में क्या करते हैं कि ए और बी की सीधी वैल्यू उठा के पुट कर देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, आंसर आ जाता है। ऐसा हम तब कर सकते हैं जब सेम डिग्री में हो। ठीक है ना। अगर स्क्वायर है तो जितने भी वेरिएबल हैं सब स्क्वायर में होने चाहिए। अगर यहाँ पे ए स्क्वायर है ना, तो अगर बी भी स्क्वायर में होता और ये वाला भी ए जो है ए स्क्वायर फॉर्म में होता, तो हम सीधे जो ए और बी की वैल्यू 2 और 3 पुट करके हम लोग सॉल्व कर देते। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। क्यों नहीं कर सकते, देखो आप इसको बेसिक से एक बार समझो। ठीक है ना। ठीक है। ए और बी की वैल्यू आपको 2:3 दी हुई है, तो अगर ए की वैल्यू हम लोग क्या है 3x, और बी सॉरी 2 है। ए की वैल्यू क्या है आपकी 2x, और बी की वैल्यू क्या है आपकी 3x है। इसको यहाँ पुट करो आप। ठीक है ना। तो 4a स्क्वायर है, तो 4 इंटू में 2x का होल स्क्वायर होगा, प्लस में आपका 3b है आपका, तो 3 इंटू में b की वैल्यू आपकी 3x है, डिवाइड बाई हो जाएगा आपका 4a। ठीक है ना। 4 इंटू में आपका 2x हो गया, माइनस में आपका 3 इंटू में आपका b का स्क्वायर है, तो 3x का होल स्क्वायर हुआ। ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करिए। देखिए ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू में 2x का स्क्वायर 2 दूनी 4 इंटू में आपका x का स्क्वायर, प्लस में आपका 3 त्रिकाई 9x, डिवाइड बाई ये कितना हो गया 8x, माइनस में 3 इंटू में 3 त्रिकाई 9 इंटू में आपका x का स्क्वायर। ठीक है। इसको आप अभी और सॉल्व करके लिख लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 4 चौको 16 एक्स स्क्वायर, प्लस में 9x, डिवाइड बाई ये हो जाएगा 8x, माइनस में 9 त्रिक 27 एक्स का स्क्वायर। ठीक है ना। ये हुआ। अब देखो आप इस वैल्यू में हम लोग यहाँ पे x कॉमन ले रहे हैं। ठीक है ना। दोनों यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे x है, x कॉमन लो। ठीक है ना। x कॉमन लिए तो अंदर क्या बचेगा आपका 16x, प्लस में आपका 9, डिवाइड बाई हो गया, यहाँ से x कॉमन लोगे, ये कितना हो जाएगा 8, माइनस में 27 का x। ठीक है ना। तो ये देखो ये कटा, लेकिन यहाँ पे जो x जो आपका वेरिएबल है ये बच गया। ठीक है ना। और इसकी वैल्यू हमें जो है उसमें दी नहीं हुई है। ठीक है ना। तो ये कहाँ, अब ये सॉल्व नहीं हो सकता, इसके आगे जो है ये सॉल्व नहीं हो सकता है। ठीक है ना। क्योंकि ये x यहाँ पे कटा नहीं। ठीक है ना। तो इसलिए उसका आंसर कांट डिटरमाइन होता है। ठीक है ना। इसका आंसर हम लोग अभी मैं एक मिनट रुको फिर अभी देखो ये आपका क्वेश्चन था। ठीक है ना। कब हम वैल्यू डायरेक्ट पुट कर सकते हैं मैं आपको बताने वाला। आपको ये चीज़ गिवन थी ना, इसकी वैल्यू निकालनी थी। अगर आपको ये ना दिया हो, ठीक है ना, अगर आपको ये दिया होता तो आप सॉल्व कर देते। अगर ये आपको 4a स्क्वायर प्लस में 3b स्क्वायर, अगर स्क्वायर में है तो सब स्क्वायर में होते जितने वेरिएबल है, 4a स्क्वायर माइनस में 3b स्क्वायर, अगर ये आपको दिया होता तो आप ए और बी की सीधे वैल्यू पुट करके आप इसको निकाल सकते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे आप ए की वैल्यू सीधे 2 पुट करो तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 इंटू में 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, प्लस में 3 इंटू में आपका 3 का स्क्वायर 3 का 9 त्रिक 27 होगा, कितना होगा 3 का स्क्वायर होगा ना, 3 का 9, इस को हौच पौच हो जा रहा है। एक मिनट फिर से वैल्यू पुट करो। ए की वैल्यू क्या है आपकी 2, तो पुट करो आपका 4 इंटू में आपका 4, प्लस में होता 3 इंटू में बी का स्क्वायर 3 का 9, डिवाइड बाई हो जाएगा 4 इंटू में 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4, माइनस में 3 इंटू में आपका 3 त्रिकाई 9। ठीक है ना। तो ये कितना हो जाता 16, प्लस में आपका 9 त्रिक 27, और डिवाइड बाई हो जाएगा आपका 16 माइनस में आपका 27। ठीक है। इसको अब आप सॉल्व करिए तो कितना आएगा 7 6 13 की 3 हासिल आई 1 2 1 3 1 4, डिवाइड बाई, अब ये माइनस वाला साइन बड़ा है तो माइनस पहले ही ले लो बाहर, और 27 में से 16 जाए कितना बचेगा आपका। ठीक है ना। 7 में से 6 गया, 2 में से 1 गया आपका, तो -43/11 इसका आंसर आ जाता। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है आपका -43/11 आंसर आता तब जब ये सब स्क्वायर में दिया रहता। ठीक है ना। स्क्वायर में क्या होता है कि जब हम यहाँ पे 2x और 3x रखते तो एक्स स्क्वायर उसमें से बाहर आता, तो एक्स स्क्वायर पूरा कट जाता। ठीक है ना। इसलिए हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। डायरेक्ट वैल्यू हम तभी पुट कर सकते हैं जब सारे वेरिएबल आपके सेम डिग्री में हों आपके। ठीक है।